जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर पूरी दुनिया भर में राज करने लगा, तो अब उसे अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा। वो सोचने लगा कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ और कोई नहीं है। उसके बाद अब वो सोचने लगा कि क्यों न इस शक्ति के साथ साथ मुझे अमरता भी प्राप्त हो जाए। तो अब उसने पूरी दुनिया भर में पता लगाना शुरू कर दिया। तो उसे पता चलता है कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। और अब सिकंदर पूरी दुनिया में घूमने लगा। घूमते घूमते आखिरकार सिकंदर को उस जगह का पता चल जाता है जहां उसे अमृत मिल सकता था। वो एक बहुत ही पुरानी गुफा थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था, और वो गुफा देखने में भी बहुत डरावनी लग रही थी। लेकिन सिकंदर ने एक लंबी सांस ली और उस गुफा के अंदर चला गया। वहां जाने के बाद उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा था। और अब ये देखकर उस सिकंदर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो सोचने लगा कि अब तो मैं अमर हो जाऊंगा। और अब खुशी खुशी के साथ वो पानी पीने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, मानो उसे कोई रोक रहा था कि ये पानी मत पियो। उसने देखा तो वो एक कौवा था, और उसने देखा कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। तो जब वो देखता है तो उसे एक कौवा दिखाई दिया। कौवे की बड़ी दयनीय स्थिति थी। उसके पंख टूटे हुए थे और शरीर भी आधा हो चुका था, मानो उसका शरीर कंकाल मात्र ही शेष था। अब सिकंदर उसे देखकर कहने लगा कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? पूरी दुनिया पर मेरा राज है, और तुम मुझे ये अमृत पीने से कैसे रोक सकते हो? तुम्हारे कहने से मैं ये अमृत पीना नहीं छोड़ सकता। अब इतना सुनने के बाद उस कौवे की आंखों से आंसू निकल आए, और वो कहने लगा कि मैं भी अमृत की ही तलाश में इस गुफा के अंदर आया था, और मैंने जल्दबाजी कर ली, अमृत पी लिया। लेकिन अब मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मृत्यु ही नहीं आती। अब मैं मर ही नहीं सकता। इस बात का मुझे बहुत दुख है। मेरी हालत तो तुम देख ही सकते हो। आगे तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें पीना है तो पी सकते हो। इतना सुनने के बाद वो सिकंदर उस कौवे की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगा, और कुछ देर सोचने के बाद बिना अमृत पिए ही वो उस गुफा से बाहर आ जाता है। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का असली आनंद उसी समय तक रहता है जब तक वो उस आनंद को भोगने की स्थिति में रहता है, क्योंकि समय के साथ साथ मनुष्य का शरीर जो है वो बूढ़ा होता जाता है। उसका शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, और ये सब विचार उसके मन में उस कौवे को देखने के बाद ही आए। उसको लगा कि ये अमर तो हो चुका है, लेकिन अब इसकी स्थिति जो है बड़ी दयनीय है। ये मरना भी चाहता है, लेकिन अब इसे मृत्यु ही नहीं आती। तो ये देखकर सिकंदर अब बड़ा दुखी हुआ। वो वहाँ से लौटकर चला आया। इस छोटी सी कहानी की सीख बहुत अच्छी है कि जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए किसी बड़ी सफलता का या समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ हम बूढ़े होते जाते हैं। समय निकलता जाता है तो हमारी उम्र जो है वो भी निकलती जाती है, और इस प्रकार हम अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते। समय के साथ साथ मनुष्य में भी परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी मनुष्य हमेशा एक जैसा रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।